आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, समायोजन का तीसरा चरण कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा के आदेश जारी किया गया है। साथ ही विभिन्न भर्तियों में के जो अध्यापक लगे हुए हैं, भर्ती हुए हैं, वो अपनी भर्ती के हिसाब से अपनी वरिष्ठता किस तरीके से निकाल सकते हैं। और तीसरा बात, अगर आपको लगता है कि आपका समायोजन गलत हुआ है आप या फिर तीसरे चरण से आप प्रभावित हुए हैं, तो कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, मोबाइल नंबर, विद्यालय का नाम, जनपद और ब्लॉक का नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे कि हम आपको ऐसे ग्रुप में जोड़ सकें जहां समायोजन के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, जिससे कि आपको सहूलियत रहेगी। आपको ऐसे लोगों के साथ संपर्क में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो बिना देरी किए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही ये भी बात करेंगे आज की वीडियो में कि प्रमोशन में किस तरीके से समायोजन 3.0 की तरह होने वाला है। प्रेषक हैं आदि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, एडी बेसिक कहते हैं इनको, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय वरिष्ठता सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपयुक्त विषय अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं शिक्षा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या, जिसकी दिनांक 20 दिसंबर 2025 के क्रम में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 26 दिसंबर 2025 को बैठक आहूत की गई थी। उक्त के बैठक में प्रभारी प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता से संबंधित एजेंडा के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या 652/2024 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य बनाम त्रिपुरारी दुबे एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2025 के अनुपालन के हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 10 अक्टूबर 2025 के क्रम में तैयार की गई वरिष्ठता सूची को दिनांक 4 जनवरी 2026 की दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही विकल्प प्राप्त करने की स्थिति से भी अवगत कराया जाए। जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में वरिष्ठता सूची परिषद कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई जाएगी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बीसी के माध्यम से उन मंडलों जनपदों की दिनांक 5 जनवरी 2026 को पृथक से समीक्षा की जाएगी। आदेश जारी किया सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के, उनके द्वारा। साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनकी वरिष्ठता के क्रम में सूची तैयार करनी है, जो कि आपका एक चल रहा है केस, त्रिपुरारी दुबे वाला जो केस है उसके क्रम में, उसके हिसाब से जो वरिष्ठता की सूची तैयार करनी है उसके बारे में आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह भी बताया है कि आप इस बात से भी अवगत कराएं कि क्या आपके यहाँ पर विकल्प प्राप्त लेने की जो स्थिति है वो विकल्प भरवाए जा सकते हैं, इस बारे में भी अवगत अवश्य कराएं। साथियों, वरिष्ठता सूची के आप देखने के बाद आपको लगेगा कि शायद आपका प्रमोशन हो सकता है। साथियों, प्रमोशन का क्या होना है, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों का भी आगे वीडियो में हम बात करेंगे। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम विभिन्न भर्तियों के जो हुई हैं उनमें वरिष्ठता किस तरीके से निकाल सकते हैं गुणांक, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपकी सभी भर्तियों का दिया हुआ है। विशिष्ट स्पेशल बीटीसी 2004, 2007, बीटीसी 2008, इसके बाद है बीटीसी 2011, उर्दू बीटीसी 2006, उसके बाद उर्दू बीटीसी जिसमें 3500 हुई थी, फिर 15,000 भर्ती, उसके बाद 16,448 और 72,825। सभी भर्तियों का आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उनका किस तरीके से होगा, परसेंट टोटल, ऊपर की जो स्पेशल बीटीसी हैं, विशिष्ट बीटीसी, उनमें सीधे परसेंटेज काउंट होगी। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड बीटीसी वाला, जो कि बाकी भर्तियों का 10% वगैरह के हिसाब से काउंट होगा। आप अपनी सभी भर्तियों का इस तरीके से गुणांक निकाल सकते हैं वरिष्ठता के लिए। जैसे हम बात करते हैं बीटीसी 2011 के लिए, तो उनकी मौलिक नियुक्ति तिथि 28/6/2011 थी, ये सभी की सेम होगी। इसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग डेट होती है वो अलग हो सकती है, लेकिन इनकी जो वरिष्ठता होगी वो इस डेट से काउंट की जाएगी। हाई स्कूल का 10% टोटल परसेंटेज का,
इंटरमीडिएट का 20%, अगर आपके 75% हैं तो आपका 15 नंबर होंगे। स्नातक के परसेंट का 40% होगा। इसके बाद बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया है, फर्स्ट डिवीजन आया है तो 12, सेकेंड डिवीजन के 6 और थर्ड के 6, इसी तरह उनके प्रैक्टिकल के भी होंगे, आपका 24 नंबर में से मिलेगा। और उसके बाद आपका जो गुणांक होगा वो इनका 4, 5, 6, 7, 8 का टोटल होगा। इसी तरीके से आप सारी भर्तियों का अपना गुणांक निकाल सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं हम जो हमारा प्रमोशन का जो वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि उनका प्रमोशन के लिए की जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने पिछले इस आदेश में बताया था कि ये जो केस है, त्रिपुरारी दुबे वाला जो केस है, उसके अंदर जो हाईकोर्ट द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जो हमारे वरिष्ठ प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनको प्रधानाध्यापक की सैलरी देने के लिए, इसी झंझट को समाप्त करने के लिए विभाग द्वारा ये वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ थोड़ा वरिष्ठता सूची के बारे में, कैसे वरिष्ठता होगी। जैसे हम 2 अध्यापकों की बात करते हैं। एक अध्यापक 2013 में आगरा ज़िले में ज्वाइनिंग हुई थी और एक अध्यापक हमारा फिरोजाबाद ज़िले में, जिनकी 2015 में ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने आगरा ज़िले वाले जो अध्यापक थे उन्होंने कुछ समय बाद फिरोजाबाद में ट्रांसफ़र ले लिया, मान लेते हैं 2017 में। तो जो 2013 वाले जिनकी मौलिक नियुक्ति पहले थी, वो चूँकि हमारा फिरोजाबाद में पहुँचे हैं 2017 में, तो वो 2015 वाले से जूनियर माने हैं। वहाँ पर उनके ज़िले की जो नियुक्ति है उसके हिसाब से वहाँ पर वो काउंट किए जाएंगे। ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारा 2015 वाले अध्यापक थे फिरोजाबाद के, वो उनके पास चार्ज है। अब होना चाहिए था कि 2013 वाले जो अध्यापक हैं वो सीनियर हैं, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग पहले हुई थी, उनको सीनियर मान के उनको चार्ज देना चाहिए था, लेकिन 2015 वाला ही चल रहा है। अभी अगर मान लेते हैं 2015 वाले या 2013 वाले जो हमारा हैं वो चार्ज लेना नहीं चाहते, विभाग उनको बोलता है कि आप चार्ज लीजिए, और अगर वो चार्ज नहीं लेना चाहते हैं तो उनको लिखित में एक एफिडेविट देना होगा कि वो चार्ज नहीं लेंगे, और उसमें ये लिखा मेंशन कराया जाएगा कि आगे भविष्य में कभी प्रमोशन होता है तो वो अपनी दावेदारी उसमें छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि अगर प्रमोशन होगा तो 2015 वाले जो अध्यापक हैं उनके पहले होगा, या फिर ऐसा मान लेते हैं दोनों फिरोजाबाद ज़िले में ही वर्क कर रहे थे शुरुआत से ही, 2013 में एक ज्वाइनिंग, एक 2015 वाला। अगर 2013 वाले नहीं लेना चाहते प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज, तो वो लिखित में देंगे कि मैं आगे जो हमारा प्रमोशन होंगे कभी, उसमें अपना सीनियरिटी लैप्स करने के लिए वो तैयार हैं। विभाग लिखवा के लेगा कि आप आगे अपने प्रमोशन के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, थोड़ा सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि प्रमोशन के नाम पर भी समायोजन के तीसरे चरण की तरह खेल होना अनिवार्य है। उसमें भी ऐसा ही तरीके से आपको किया जाएगा। और चूंकि आदेश में लिखा है कि विकल्प प्राप्त करने की स्थिति भी बताई जाए, तो ये सिर्फ स्थिति बताने की बात हुई है, कोई विकल्प नहीं भरा जाएगा। आपको सिंपल दिया ही जाएगा कि आपको ये चार्ज दिया जा रहा है, इसलिए विकल्प वगैरह कुछ नहीं होना है। साथियों, अगर ऐसा होता है कि विद्यालय के अंदर सभी टीचर्स मना करते हैं कि हमें चार्ज नहीं चाहिए, हमें चार्ज नहीं चाहिए, तो फिर विभाग जो है ज़बरदस्ती सीनियर अध्यापक को ही चार्ज देगा। तो चांसेस यही है कि सीनियर अध्यापक को चार्ज दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना चार्ज लेने के लिए तैयार रहें। साथ ही विभाग जो प्रभारी प्रधानाध्यापक का चार्ज देगा, वहाँ पर एक लेटर भी जारी किया जाएगा जिसमें कि पहले से मेंशन होगा कि आप इसके प्रभारी प्रधानाध्यापक पद के लिए कोई अलग से वेतन नहीं दिया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाएगा, आप उसके लिए नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये सारे आदेश पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि विभाग द्वारा इसकी टोपी उसके सर करके चार्जों का हेर फेर करने के बाद ये केस के लिए सारा का सारा मैटर तैयार करके कोर्ट में जमा करने की तैयारी की जा रही है। इसमें वरिष्ठता सूची के बारे में सुनकर खुश मत होइएगा, कोई भी प्रमोशन नहीं होने वाले हैं, दूर दूर तक प्रमोशन के लिए कोई चांस नहीं है। ये सिर्फ आपका त्रिपुरारी दुबे वाला जो केस है उसको निपटारा करने के लिए विभाग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।